आपका देवों की भूमि हरिद्वार में। हर हर गंगे दोस्तों, देवों की भूमि हरिद्वार में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के फेमस तीर्थ स्थल हरिद्वार की सैर करवाने वाली हूँ। अगर आप देवों की भूमि हरिद्वार में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के बारे में कंप्लीट ट्रैवल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, दुनिया भर से लोग बहुत दूर दूर से गंगा जैसे पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। अगर आप भी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गंगा स्नान या हरिद्वार घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल की क्या मान्यता है, एक परफेक्ट टाइम क्या रहेगा हरिद्वार घूमने के लिए, हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए, हरिद्वार में होटल या धर्मशाला कहां पर ले, हरिद्वार में घूमने की जगह एंड कंप्लीट बजट एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप हरिद्वार से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं अब हरिद्वार के बारे में। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जो कि हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार का अर्थ है हरि मतलब ईश्वर का द्वार। माना जाता है प्राचीन काल हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार एक स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी जब धन्वंतरी मतलब भगवान विष्णु के अवतार उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वो स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक एंड प्रयाग। इन चारों स्थलों पर बारी बारी से 12 वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार में कौन सा सही समय है घूमने के लिए। बात करें तो घूमने की तो यहाँ पर चाहे सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल भर में लोग हरिद्वार में दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए आप भी पूरे साल भर में देवों की भूमि हरिद्वार में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। हरिद्वार पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ पहुंचने के लिए आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट से भी आ सकते हैं। बात करें बाय रोड की तो अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आप उत्तरी भारत से हरिद्वार के लिए बस की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो। बाय रोड आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 240 किलोमीटर की है, जिसमें आपको ट्रैवल करने में लगभग 5 घंटे लग सकते हैं। और दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से आपको डायरेक्ट AC एंड नॉन AC बसेस भी मिल जाएंगी, जिसमें नॉन AC बस का किराया 370 रुपये और AC बस का किराया 600 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें फ्लाइट की तो हरिद्वार आने के लिए आपको दिल्ली से देहरादून तक की फ्लाइट लेनी होगी, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार तक की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, जिसका किराया 3000 रुपये तक का आपको पड़ सकता है, जिसका प्राइस फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं। ऐसे ही अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ट्रेन बुक करके आ सकते हैं। दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप आते हैं तो आपको वहां से शेयरिंग टैक्सी या बस की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसमें बस का फेयर लगभग 60 रुपये पर पर्सन होगा और देहरादून से हरिद्वार तक की दूरी 50 किलोमीटर के आसपास तक की होगी। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो आपको हर की पौड़ी के पास पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसका किराया 150 से 200 रुपये तक का होगा, जिसमें आप अपनी गाड़ी 24 घंटे के लिए खड़ी कर सकते हैं। बात करें हरिद्वार में होटल या धर्मशाला कहां पर ले। यहाँ हरिद्वार में रुकने के लिए बहुत सारे लग्जरी एंड बजट फ्रेंडली होटल्स एंड धर्मशाला अवेलेबल हैं, जिसमें से लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रुकना पसंद करते हैं। वैसे तो पूरे हरिद्वार में हजारों होटल्स एंड धर्मशाला बने हुए हैं, जहाँ पर 250 से 300 रुपये में रूम स्टार्ट
हो जाते हैं। स्टेशन रोड से अगर आप आते हैं हर की पौड़ी पर, तो आपको रास्ते में ढेर सारे धर्मशाला रुकने के लिए मिल जाएंगे, जिसका किराया 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप अनुभवी आश्रम में ठहरे, क्योंकि यहाँ पे आपको मात्र 1000 रुपये में रहना, खाना, पीना सब फैसिलिटी मतलब होटल जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, जिसमें आपको रात का खाना, दोपहर का खाना और सुबह की चाय निःशुल्क मिलेगी। यहाँ पर आपको हर रूम में एसी की फैसिलिटीज भी मिलेगी। ये जो आश्रम है वो हरिद्वार के भूपत वाला रोड पर स्थित है। अगर आप इस आश्रम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस आश्रम की डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। चाहे तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री में रहना चाहते हैं तो आप शांति कुंज आश्रम में भी रह सकते हैं। यहाँ पर आपको दिन रात फ्री लंगर की भी सुविधा मिलेगी। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रूम लेने के बाद आप रूम में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और फिर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें घूमने की, तो पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड फेमस हर की पौड़ी, जहां लाखों श्रद्धालु हर रोज गंगा की पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। हर की पौड़ी या ब्रह्मकुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का एक मुख्य घाट है। ये माना गया है कि ये वही जगह है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्र की दिशा को पकड़ती है, और ये भी माना गया है कि यहाँ पर लोग पूरे विश्व भर से जब स्नान करने आते हैं तो इस नदी में उनके सारे पापों को धो डालने की भी शक्ति है। एक मान्यता के अनुसार ये वही जगह है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड माना जाता है, इसलिए इसको हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। हर की पौड़ी आने के लिए आप अपने होटल या धर्मशाला से पैदल, ई रिक्शा या ऑटो से भी आ सकते हैं। हर की पौड़ी पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जूते चप्पल काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप फ्री में अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप ब्रह्मकुंड घाट में हर हर गंगे बोल के डुबकी लगा सकते हैं, जिससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इसके बाद आप शाम को हर की पौड़ी पर रोज 6 बजे गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं शाम के 4 बजे से ही हर की पौड़ी की सीढ़ियों पर ही एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। हर की पौड़ी की गंगा आरती देखकर आपको अलग ही सुकून मिलेगा। कहते हैं कि अगर आप हरिद्वार आए और आपने यहाँ की आरती नहीं देखी तो मतलब कुछ भी नहीं देखा। चलिए अब बात करते हैं कि हम हरिद्वार के कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप गंगा स्नान करके लौटेंगे तो हम आपको मनसा देवी के दर्शन करवाएंगे। आप जब हर की पौड़ी से 200 मीटर स्टेशन रोड की तरफ चलेंगे तो आपको रास्ते में मनसा देवी पैदल यात्रा मार्ग वाला रास्ता दिखेगा। अगर आप पैदल चढ़ाई कर सकते हैं तो आप पैदल मार्ग वाला रास्ता ले सकते हैं। जहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर मार्केट देखने को मिलेगी, जहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। मनसा देवी मंदिर पहाड़ों के बीच में स्थित है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप रोपवे के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। रोपवे से आने और जाने की टिकट की बात करें तो पर पर्सन आपको 129 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर आप मनसा देवी और माता चंडी देवी मंदिर दोनों रोपवे के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 349 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप रोपवे के माध्यम से मंदिर तक जाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे की वेटिंग मिलेगी, क्योंकि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में दर्शन करने के लिए शुरू हो जाती है। आप यहाँ का वेटिंग एरिया भी देख सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अब हम रोपवे के माध्यम से
माता मनसा देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। माता मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना गया है। माना जाता है इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इसलिए इनका नाम मनसा पड़ा। माँ मनसा देवी अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करती है, इसलिए कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर कुछ मन्नत मांगता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पर धागा बांधा जाता है, लेकिन मनोकामना पूरी होने के बाद आपको ये धागा निकालना आवश्यक है। चलिए, आप मनसा देवी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस आएंगे तब आप हरिद्वार के कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसकी दूरी मनसा देवी मंदिर से 6 से 7 किलोमीटर की है और आप वहां तक ऑटो या रिक्शा करके भी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 20 रुपये पर पर्सन लगेगा। चलिए बात करते हैं भारत माता मंदिर के बारे में। भारत माता मंदिर को हरिद्वार के फेमस मंदिर में से एक माना जाता है। ये मंदिर 7 मंजिला मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि हर एक मंजिल पर अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। मंदिर में जाने के लिए आपको लिफ्ट का प्रयोग करने के लिए 5 रुपये की टिकट लगती है। ये लिफ्ट हमें सबसे ऊपर 7वें मंजिल पर ले जाएगी। फिर हम हर मंजिल पर दर्शन करते हुए पैदल सबसे नीचे आ जाएंगे। 7वें मंजिल पर शिव भगवान जी का मंदिर है। 6ठे मंजिल पर वैष्णो जी का मंदिर है। 5वें मंजिल पर शक्ति माता का बहुत प्यारा सा मंदिर है। उसके बाद 4थे मंजिल पर आएंगे तो सभी प्रदेशों की कला संस्कृति को दिखाया गया है। उसके नीचे 3री मंजिल पर जब आप आते हैं तो सभी ऋषि मुनियों का मंदिर स्थापित है। उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो 2रे मंजिल पर मात्र मंदिर स्थापित है, जिसमें आप सभी माताओं के दर्शन कर सकते हैं। पहले नंबर पर भारत माता का मंदिर स्थापित है, जहां आप उनके दर्शन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं उनको कितने सुंदर पोशाक से सजाया हुआ है। इसके बाद हम दर्शन करने चलेंगे माता लाल देवी मंदिर। यह मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जो कि बिल्कुल माता वैष्णो देवी की गुफा की तरह बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करके आपको अलग ही सुकून मिलेगा। आप इस मंदिर में दर्शन करने बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ ही दूरी पर पावन धाम मंदिर स्थित है, जिसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइन करके बनाया गया है। इसकी सुंदरता देखने योग्य है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आप इन मंदिरों में दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने के बारे में। वैसे तो आपको पूरे ही हरिद्वार में आपको खाने की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसी फेमस खाने की शॉप्स हैं जिसको आप विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे कि मोहन जी पूरी वाले और श्री गंगा वैष्णव भोजनालय, जो कि हर की पौड़ी के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। ये रेस्टोरेंट फुली एसी एंड बजट फ्रेंडली है। यहाँ पर आपको थाली के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 2 दिन का प्लान ज़रूर बनाएं, जिसमें एक दिन में आपका मनसा देवी, चंडी देवी और हर की पौड़ी को कवर कर सकते हैं और दूसरे दिन आप बाकी सारे फेमस मंदिर को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो अगर आप नॉर्मल होटल या धर्मशाला लेते हैं तो आपका पर पर्सन 3 से 3,500 हज़ार का खर्चा लगेगा। इस बजट में आपका खाना, पीना, रहना, घूमने का खर्चा सब इंक्लूडेड है। आई होप आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल की मान्यताएं, एक परफेक्ट टाइम क्या रहेगा हरिद्वार घूमने के लिए, हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए, हरिद्वार में होटल या धर्मशाला कहां पर ले, हरिद्वार में घूमने की जगह और कंप्लीट बजट एंड इन्फॉर्मेशन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।
कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलो हर हर गंगे।